जैसा आपने कहा कि हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं या तो माजी की तल्ख यादों और बातों से या फिर आने वाले वक्त के अंदेशों में कि तब क्या होगा, और हम हाल को भूल जाते हैं। और हमारे, मेरा ख्याल है ज़्यादातर पेरेंटिंग चैलेंजेस में यही होता है कि हम अपने बच्चे जो हैं वो आने वाले वक्त की परेशानी की भेंट चढ़ाते चले जाते हैं कि बड़े होके क्या करेंगे। अच्छा, इसके बरक्स एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि प्लान तो करना चाहिए ना, प्लान करने के लिए तो मना नहीं किया। प्लानिंग से आपका कितना, आप इस पे कितना इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए। विजन के बगैर तो आप नहीं चल सकते, अंधेरे में नहीं चल सकते। लेकिन प्लानिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, और प्लानिंग मेरे जैसे, मैं बिल्कुल प्लान नहीं करता। आपने अभी मुझसे ही कहा था दोपहर में जब मैंने हमारी जुम्मे को बात हुई आपसे थी। कहा कि हाँ। मैंने कहा, आपने कहा जुम्मे को करें, मैंने कहा अगर आपने मुझे बता दिया कि जुम्मे को 3 बजे, तो मैं फिर 2 दिन तक सो नहीं सकूँगा। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, लिटरली फिज़िकली ख़राब हो जाती। अच्छा। तो आज जैसे मुझे किसी को लेके जाना था, मैंने उनको कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी अच्छा मुझे तुम 2 बजे फ़ोन कर लेना। अब मैं सारी रात नहीं सो सका क्योंकि मुझे 2 बजे फ़ोन करना था। ऐसा क्यों है? अभी पता नहीं, डिज़ाइन फॉल्ट भी तो हो सकता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई लूला पैदा अल्लाह होता की। है, कोई हाँ। अनप्लान्ड पैदा हो जाता है। हाँ। मैं तो अक्सर बताता हूँ भाई, मेरे ख्याल में तो मैं अनप्लान्ड ही पैदा हुआ हूँ, प्लान करके तो पैदा नहीं हुआ, तब प्लान करके क्या करेंगे। बट जनरल प्लान होता है। हाँ। और अक्सर मैं सुबह उठ के, अगर कोई बीवी पूछे कि भाई आज क्या प्लान है, मैं कहता हूँ कोई प्लान नहीं। तो शाम को कहती है आप यही कहते हैं, शाम तक इतनी सारे लोगों से मिल चुके होते हैं, इतने सारे काम कर चुके होते हैं, ये सब कैसे हो जाता है? मैंने कहा पता नहीं कैसे हो जाता है, हो जाता है। तो हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जब आप इंटेंशन स्पेस दें जगह को। और यहाँ पे मैं एक प्लग इन करना चाहूँगा किताब, उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। बहुत अच्छी किताब है उसी के ऊपर, कि लम्हे में जीने के ऊपर अगर समझें तो। उसमें बहुत गाढ़ी किताब है, अगर 2-4 दफ़ा पढ़ें तो शायद समझ में आए। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता। बल्कि मैं तो बच्चों को अक्सर कहता हूँ भाई 10-15 साल रह गए हैं दुनिया में, वो जल्दी जल्दी सैर सपाटा करके ख़त्म करो, जो जो कर सकते हो कर लो। आई डोंट थिंक कि इतना टाइम है दुनिया के पास, एआई आके बहुत गड़बड़ करने वाली है। तो हाँ। तुम लोग जो है ना फटाफट जी लो, ऐश करो, लिव लाइफ जितना ज़्यादा हो जिससे सके। पहले कि जिंदगी आर्टिफिशियल से आर्टिफिशियल होती चले जाए। आर्टिफिशियल तो नहीं होगी, कैद में होंगे हम मेरे ख्याल में ज़्यादा। एक एक लम्हा। नहीं, कैद हो जाएगी वही हमें, कह रही हूँ ना, एक मतलब एक वी लम्हा। वॉन्ट अभी हैव। जैसे गाड़ी में बैठते हैं, सॉरी, मैं जहन में आ गई ये बात कि अभी हम गाड़ी में बैठते हैं तो एक सीट बेल्ट का वो बज रहा होता है, पीप 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 के, वो लगाओ। फिर अगर आपने गाड़ी का वो हैंड ब्रेक नीचे नहीं किया तो वो टूट 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 वो बजना शुरू हो जाता है। फिर कोई और नोटिफिकेशन आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम आदी हो चुके हैं, बल्कि आदी हमने अपने आप को कर लिया है शायद इन चीज़ों का। बल्कि मुझे तो परसों ख्याल आ रहा था कि जब हम अक्सर होता है ना, फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया और कहीं रख दिया, वो कहीं सोफे के बीच में चला गया, तो इसमें भी कोई अलार्म होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, फिर वो सारा वक्त पौ 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 वही बजता रहेगा सर के ऊपर।